हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज की वीडियो का टॉपिक होगा द साम ऑफ द लाइफ, जिसके राइटर होंगे H.W. लॉन्गफेलो और यूपी बोर्ड पोइट्री सेक्शन से पोएम नंबर 2 होगी, जिसको हम हिंदी में आपके लिए अनुवाद करने जा रहे हैं। स्टेंजा वाइज इसको हम डिस्कस करेंगे। शुरुआत करेंगे पहले स्टेंजा से। पहले स्टेंजा में पोइट H.W. लॉन्गफेलो कहते हैं, टेल मी नॉट, मुझे मत बताओ, मॉर्नफुल नंबर्स, दुख भरी कहानियाँ। वो कह रहे हैं कि मुझे दुख भरी कहानियाँ मत बताओ। लाइफ इज़ बट एन एम्प्टी ड्रीम, कि जीवन एक खाली स्वप्न है। फॉर द सोल इज डेड दैट स्लम्बर्स, स्लम्बर्स होता है आराम से सोना। कह रहे हैं कि जिनकी जो आराम से सोए हुए हैं वो कैसे हैं, उनकी आत्मा मृत व्यक्ति के समान है। एंड थिंग्स आर नॉट व्हाट दे सीम, सीम में दिखाई पड़ना, कि वस्तुएं जैसी हमें दिखाई पड़ती हैं वो उस तरह की नहीं है। यानी जितनी आसान हमको ज़िंदगी लगती है, ज़िंदगी हमारी उतनी आसान नहीं है। स्टेंजा नंबर 2, लाइफ इज़ रियल, जीवन वास्तविक है। लाइफ इज़ अनेस्ट, जीवन गंभीर है। रियल मीन्स वास्तविक, अनेस्ट मीन्स गंभीर। एंड द ग्रेव इज़ नॉट इट्स गोल, और केवल मृत्यु का इंतजार करना ही इसका एकमात्र लक्ष्य नहीं है। ग्रेव मिस होता कब्र और गोल मिस होता लक्ष्य। डस्ट दाउ आर्ट, तुम सब मिट्टी के बने हुए हो। टू डस्ट रिटर्नस्ट, और एक दिन मिट्टी में ही मिल जाओगे। वाज नॉट स्पोकन ऑफ द सोल, अंतिम लाइन में कहते हैं कि लेकिन ये सारे शब्द जो है आत्मा के विषय में नहीं बोले गए हैं, क्योंकि आत्मा तो अजर और अमर है। स्टेंजा नंबर 3, नॉट एन्जॉयमेंट नॉट सोरो, ना तो केवल खुशी मनाना और ना केवल दुख भोगना। इज आवर डेस्टिन्ड एंड और वे, हमारा डेस्टिन्ड होता पूर्व निर्धारित लक्ष्य, कि केवल दुख भोगना या खुशी मनाना ही हमारी जिंदगी का एकमात्र पूर्व निर्धारित लक्ष्य नहीं है। बट टू एक्ट दैट ईच टुमारो फाइंड्स अस फार्दर देन टुडे, लेकिन हमें कुछ ऐसे काम करने हैं, अच्छे काम करने हैं, जिससे कि हम अपने आने वाले कल को आज से बेहतर बना सकें। स्टेंजा नंबर 4 में पोइट कहते हैं, आर्ट इज लॉन्ग, आर्ट मीन्स ज्ञान विस्तृत है। एंड टाइम इज फ्लीटिंग, यानी कि कह रहे हैं आर्ट इज लॉन्ग, ज्ञान विस्तृत है और इसको सीखने में समय लगता है, लेकिन टाइम क्या है, टाइम बहुत तेज़ी से व्यतीत होता है, यानी बहुत तेज़ी से चलता है। एंड आर हर्ट्स दो स्टाउट एंड ब्रेव, यद्यपि हमारा जो हृदय है वो कैसा है, मजबूत है और हम बहादुर हैं। स्टिल लाइक मफल ड्रम्स आर बीटिंग, लेकिन फिर भी जो हमारे दिल की जो धड़कन है हृदय की, वो कैसी है, मफल्ड होता है, एक प्रकार का ड्रम जिसको कपड़े से ढक दिया जाता है, जिसके उसकी आवाज़ दब जाए। यानी कि बीटिंग जो हमारी जो धड़कन है उस ड्रम के समान है, जिसको कपड़े से ढक दिया है, जिससे उसकी जो आवाज़ है वो दब जाए। आगे कहते हैं, फ्यूनरल मार्चेज टू द ग्रेव, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं अपनी ज़िंदगी में, वैसे ही हम मौत के और नज़दीक आ जाते हैं। स्टेंजा नंबर 5, इसमें पोइट ने जीवन को एक रणभूमि की संज्ञा दी और कहते हैं, इन द वर्ल्ड्स ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल, यानी संसार के इस रणभूमि में, इन द बिवक ऑफ लाइफ, जीवन के इस स्थायी पड़ाव में। बिवक मीन्स होता है अस्थायी पड़ाव। बी नॉट लाइक डम्ब ड्राइवन कैटल, यानी कि जो गूंगे बहरे पशु होते हैं उनके समान मत बनो, जिन्हें दूसरे के द्वारा गाइड किया जाता है, बल्कि क्या करना, बी ए हीरो इन द स्ट्राइव, नायक बनो और जो अपने संघर्ष और कठिनाइयाँ हैं उनका सामना साहस के साथ करो। स्टैंजा नंबर 6, पोइट कह रहे हैं, ट्रस्ट नो फ्यूचर, यानी भविष्य में विश्वास मत करो। हाउ एवर प्लेजेंट, बेशक यह कितना ही सुहावना क्यों ना हो, प्लेजेंट मीन्स सुहावना। लेट द डेड पास्ट बरी इट्स डेड, पास्ट डेड पास्ट होता है बीता हुआ समय, कि जो बीता हुआ समय है उसकी यादों को उसी में दबा दो।
क्योंकि वो जो है अभी तक बीत चुका है। एंड आगे कहते हैं भविष्य के विषय में भी चिंता मत करो, क्योंकि भविष्य भी आया नहीं है और पास्ट जो है बीत चुका है। एक्ट इन लिविंग प्रेजेंट, इसलिए वर्तमान समय में काम करो। हार्ट विद इन एंड गॉड ओवरहेड, यानी कि विद इन हार्ट होता विश्वास रखना, विद इन अपने अंदर, एंड गॉड भगवान में, यानी अपने पे विश्वास रखो और जो भगवान हम सबके ऊपर है उसमें विश्वास करो। ओवरहेड यानी हमारे सबके ऊपर जो भगवान है उसमें विश्वास रखो। स्टैंजा नंबर 7 होगा, लाइव्स ऑफ ग्रेट मैन और रिमाइंड्स अस। लाइव्स में जो जीवन कथाएं हैं महान व्यक्तियों की, वो ये सब चीज़ हमें याद दिलाती हैं क्या, वी कैन मेक आवर लाइफ सबलाइम, कि हम भी अपने अच्छे कार्यों द्वारा अपने जीवन को पूजनीय बना सकते हैं, दूसरों के आदरणीय बना सकते हैं। सबलाइम मीन्स पूजनीय या आदरणीय। एंड डिपार्टिंग लीव बिहाइंड अस फुटप्रिंट्स ऑन द सन्स ऑफ टाइम, और अपने काम से हम लीव बिहाइंड अस यानी अपने पीछे छोड़ सकते हैं। लीव मीन्स छोड़ना, बिहाइंड अस अपने पीछे क्या, फुटप्रिंट्स। फुटप्रिंट्स वैसे तो पद चिन्ह होता है, लेकिन यहाँ पर क्या है, अपने अच्छे कार्यों की छाप जो है हम अपने पीछे छोड़ सकते हैं। जिस तरह से हम बालू पर कदमों के निशान बन जाते हैं, तो उसी तरह से अपनी ज़िंदगी में हम अच्छे कार्यों से अपनी छाप जो है छोड़ सकते हैं। आगे कहते हैं फुटप्रिंट्स दैट परहैप्स अनदर। फुटप्रिंट्स फिर से वही कि जो हमारे साहसिक कार्य होंगे, अच्छे कार्य होंगे, शायद परहैप्स में शायद वो दूसरों को जो है प्रेरित कर सकें। सेलिंग ओवर लाइफ सोलम मैन ए फॉरलॉर्न एंड शिपरेक्ट ब्रदर, यानी कि इन दोनों लाइन का मीनिंग होगा कि हमारे निराश, फॉरलॉर्न मीन्स निराश, शिपरेक्ट ब्रदर मीन्स दुखी और असहाय भाई, जो सेलिंग मीन्स तैर रहे हैं, सोलम मैन जीवन रूपी सागर में, यानी कि जो हमारे निराश और असहाय और दुखी भाई इस जीवन रूपी संसार में जो सागर है उसमें तैर रहे हैं, वो क्या है, सीइंग शैल टेक हार्ट अगेन, शायद कि उन्हें एक नई ऊर्जा मिल जाए, एक नया प्रोत्साहन जो है हमारे द्वारा हमारे इन कार्यों से मिल जाए। और आज की वीडियो का अंतिम स्टैंजा होगा, लेट अस देन बी अप एंड डूइंग। आओ तो साहसिक कार्य जो है हम करें, विद ए हार्ट फॉर एनी फेट, और किसी भी भाग्य के लिए, किसी भी कठिनाई के लिए हम जो है हमेशा तैयार रहें। स्टिल अचीविंग, स्टिल परसुइंग, यानी कि हमें जो है निरंतर प्रयास करते रहना है और निरंतर जो है उपलब्धियों को प्राप्त करने के लिए उनका पीछा करते रहना है। लर्न टू लेबर एंड वेट, हमें इसके लिए क्या करना है, निरंतर प्रयास करते रहना है और उसके साथ में जो है धैर्य भी रखना है। तभी जो है हम अपने जीवन को दूसरों के लिए अनुकरणीय बना सकते हैं। तो इस वीडियो में